सेट करके चल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और आपको स्टॉप लॉसेस 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 375 रुपए है उसके नीचे लगाना है। चलिए, अब हमारे साथ फिलहाल गाबा साहब भी जुड़े हुए हैं। गाबा साहब, एक ऐसा एफएनओ एक्सपायरी का स्टॉक बताइए जो आपको लगता है तेजी या मंदी में अच्छे रिटर्न देके जाएगा। मुझे बजाज ऑटो पर ध्यान देना चाहिए। बजाज ऑटो में एक तेजी नजर आती है, बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 3900 के आसपास है। मुझे लगता है यहां पर एक तेजी मिलनी चाहिए बजाज ऑटो। बजाज ऑटो एक बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है। स्टॉप कहां लगाएं? सिर्फ 4000 के नीचे लगाकर चलें। डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। अप मूव ऑन है बजाज ऑटो। आशीष चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा जून की सीरीज के लिए? एक ऐसे ही अगर आप देखें तो हम व्यू ले रहे थे अभी रोलोवर्स की शीट्स के आधार पर। बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए, मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक को बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आईसीआईसीआई बैंक का बनता हुआ नजर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में, और हमने देखा कि जिस तरह के नंबर्स आए थे उसके बाद एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग देखने को नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ आईसीआईसीआई बैंक 720 रुपए के लक्ष्य इस पूरी सीरीज में, जून सीरीज में देखने को नजर आ सकते हैं। 630 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली मैं इस स्टॉक के अंदर पे बेट करूंगा जून सीरीज के अंदर। चलिए, आपके सामने फिलहाल प्री ओपन ट्रेड्स सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। बहुत ही शानदार ओपनिंग निफ्टी में, कम से कम इसको थोड़ा सेटल होने देंगे। 100 अंकों पर 15335 के आसपास आपको निफ्टी प्री ओपन में इनिशियल ट्रेड्स देता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी में आपको चहकते हुए दिखेंगे। फिलहाल स्क्रीन पर लेके आइए डायरेक्टर साहब, टाटा स्टील बहुत ही बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, जरा आप यहाँ पर प्री ओपन ट्रेड्स देखिए। मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं दोबारा रिबूट कर रहा हूँ। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें करीब करीब 15312 103 अंकों पर अभी निफ्टी थोड़ा सा वास्तविकता से दूर लग रहा है। लेकिन अगर आप देखें आज के स्टॉक्स, कैडिला को रखिएगा स्क्रीन पे, सिप्ला को रखिएगा स्क्रीन पे, साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमको नजर रखनी है तमाम, अगर आप देखें गोल्ड स्टॉक्स पे एक एक करके लेके आइए। आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए, एलएनटी लेके आइएगा, टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर आप देखें, क्योंकि अगर आप देखें जिस रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया था आज उसमें मेटल्स पे काफी नेगेटिव रुख है। तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, ये 3 स्टॉक सबसे पहले स्क्रीन पर रखिएगा। 15270 अब 61 अंकों पर निफ्टी। सिप्ला 941 पे 5.5 अंकों पर। कैडिला अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब 2 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल फ्लैट 650 की ट्रैजेक्टरी में। आई थिंक बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा आप देखें सपोर्ट इसी स्टॉक से है। मेटल्स में आप देखें तो 1105 के स्तर पे टाटा स्टील है। जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 2% की सॉफ्टनेस, करीब 13 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। जेएसपीएल करीब 4 रुपए नीचे, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त तो मेटल्स में सॉफ्टनेस नजर आ रही है। एक बार आप लेके आइए थर्मैक्स, एग्जैक्टली अगर आप देखें नंबर्स का इंपैक्ट वहां पे कैसा है उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद चलेंगे आज की सीधा सौदा की टीम में। जेएसपीएल आपकी स्क्रीन पे करीब 3.5 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी अब थोड़ा सा वास्तविकता से वाकिफ होता हुआ 15230। और आपके स्क्रीन पर अगर आप एक बार थर्मैक्स को देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और तमाम अगर आप देखें ये करीब करीब 2% ऊपर, करीब 1437 के जोन में। और गोल्ड फाइनेंस कंपनियां लेके आइए प्लीज। गोल्ड के प्राइसेस को देखते हुए एक और स्पेस जिस पर हमें नजर रखनी होगी वो है मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, फेडरल बैंक। ये 3 स्टॉक्स पर और नजर रखिएगा, और स्पेशली कल के टाइटन और टीबीजेड के अगर आप देखें बहुत बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस के बाद, तो आज इन स्टॉक पर हमारी निगाहें होंगी। एक काम करते हैं, मन्नापुरम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ 161.50 पे, अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर है। 1.25% ऊपर मुथूट फाइनेंस ट्रेड करता हुआ। एक बार टाइटन में दिखाइएगा, टाइटन एक्जैक्टली क्या कर रहा है। फेडरल बैंक आपकी स्क्रीन पे 0.5% ऊपर, और टाइटन भी अगर आप देखें कल की स्ट्रेंथ के बाद आज करीब 1572 पे 3 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ से जंप करते हैं सीधा सौदा की टीम में, देखते हैं आज आशीष और नीरज जी की टीम में कौन कौन से स्टॉक्स थे, और फिर उसके बाद देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। अलग अलग पिक्स के साथ स्टॉक्स को चुना। पहले नंबर्स से पहले कुछ स्टॉक जो हरकत में आ सकते हैं। जिंदाल 100 पहला वो स्टॉक था, बढ़िया पोजीशनिंग है स्टॉक की, 3 डिजिट पे जाने की तैयारी, मार्की क्लाइंट्स और पाइप कंपनियां हो या फिर इवन बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनियां हो, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, इसीलिए स्टॉक को रडार पे, और ये बुक वैल्यू से कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है। लवेबल लॉन्जरे, लक्स इंडस्ट्रीज के नंबर्स वापस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं स्पेस में।
इकोनॉमी ओपनिंग अप पे, और खास तौर पे ध्यान रखिएगा ये स्टॉक जो है ये अपने 450 450 के प्रीवियस हाई से अभी भी बहुत नीचे कामकाज कर रहा है। ग्रोथ स्टॉक है जो बुक वैल्यू पे बैठा हुआ है, मुझे लगता है इसको रडार पे रखना है। लवेबल लॉन्जरे खरीदना है। हमारा राजा बैटरीज का लार्ज ट्रेड में काफी सारे मार्की इन्वेस्टर्स ने चेक इन करा है, लेकिन एक फॉलिंग नाइफ है, तो जरा ओपनिंग के बाद अगर कंसोलिडेट हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तेजी का रुख पकड़ रहा है, तब तेजी करेंगे। ओपनिंग में इनिशियली एकदम ट्रेड नहीं लेंगे। शानदार टेक्नोलॉजीज, कल निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 4 लाख शेयर्स खरीदे, इसीलिए मेंशन। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने दरअसल कल 29 लाख शेयर्स एक्यूमुलेट कर लिए स्टॉक के, और ये पावर स्पेस में जानी मानी कंपनी है, रडार पे रखिएगा। थर्मैक्स Q4 के स्ट्रॉन्ग आंकड़े, हालांकि स्टॉक बहुत चला भी हुआ है, लेकिन वाकई थम्स अप है नंबर्स को, बाजार की एग्रेसिव उम्मीद थी उससे भी बेहतर परफॉर्म करके दिया। एस्ट्राजेनेका के हाईलाइट रहे मार्जिन्स, साल दर साल Q on Q गजब का एक्सपेंशन। भारत पेरेंटल्स खरीदने का मन क्योंकि कंटिन्यू कर रहा है, वो एक्स ग्रुप का स्टॉक लिया था तब मेंशन करके गया था एक्सटी ग्रुप का कि कुछ दिन रखूंगा, मुझे लगता है आने वाले कई दिनों तक तेजी कंटिन्यू की खबर पड़ी है, इसलिए आज फिर टीम में फाविफ बराबर ओवल सस्पेंशन जो है कंपनी बनाना शुरू कर चुकी है। इमामी ने गिरवी रखे शेयर्स प्रमोटर ने रिलीज कराए, और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अच्छे नाम। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है। शुरुआत में 3 फार्मा कंपनी जो कल में थी उसी को फिर से शामिल किया। छोटी कंपनी विवमेड लैब, बाल फार्मा, लाइका लैब्स, और तीनों ही जो है कोविड से रिलेटेड फार्मा काम में है। गोदावरी पावर इस्पात ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए और आगे के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भी बेहतर दिख रहे हैं, इसलिए खरीदारी की इसमें सलाह है। केल्टन टेक इथेरियम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और टोकन जो NFT टेक्नोलॉजी बेस्ड है उसके लिए, तो हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वर्धमान टेक्सटाइल, नतीजे बहुत अच्छे हैं और टेक्सटाइल सेक्टर का स्पेस बहुत अच्छा दिख रहा है, आउटलुक, इसलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। GSFC फर्टिलाइजर कंपनी में ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि अब उन्हीं का समय आने वाला है। मानसून, खेती किसानी, बुआई और सरकार की तरफ से मदद, आज किसानों के से एक बड़ा प्रोटेस्ट भी है, तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। और पिंचटर के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स, कल का स्टॉक है, इनके लिए भी अच्छी खबर है। म्यूकर माइक्रोसिस का ये एपीआई बनाते हैं। और अंत में श्रीराम ट्रांसपोर्ट सेल, क्योंकि कई ब्रोकरेज रिपोर्ट अब कह रही है कि ट्रांसपोर्ट फाइनेंसिंग यानी बड़े व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनियों को दिक्कत आने वाली है, इसलिए हमें इसमें बेचने की सलाह है। और अंत में जो है पावर प्ले का आखिरी स्टॉक रूप एंड कंपनी, क्योंकि जो लक्स ने नतीजे पेश किए उसकी वजह से पूरे सेक्टर में आपको तेजी बनती हुई दिखेगी। सीधा सौदा के कप्तानों की दोनों टीम्स आपके सामने हाजिर हैं। निफ्टी ठीक ठाक वास्तविकता से परिचय देता हुआ आपको दिख रहा है, 50 अंक ऊपर 15,256 के आसपास प्री ओपन ट्रेड्स में। जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से, वो आपको बताएंगे 2 ऐसे स्टॉक्स जो उनको पसंद आते हैं हमारे कप्तानों की टीम से। सर जी देखिए, दोनों काउंटर्स मैंने मिड कैप चुने हैं, और बेसिकली ऐसे मिड कैप्स जिनके रिजल्ट्स हैं और जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रांग है। तो देखिए यहाँ पे जो नीरज भाई की टीम से जो मैंने काउंटर चुना है वो है GSFC। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके रिजल्ट कुछ 27 के आसपास है। टेक्निकली देखें तो यहाँ पे 3 दिन में यहाँ पे एक माइल्ड करेक्शन हुआ है, काउंटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका टेक्निकल टारगेट जो बनता है मेरे हिसाब से वो कम 135 140 का बनता है। पोजिशनली प्रोबेबली वो एक बार के लिए इसे अप्रोच करेगा। तो एक मोमेंटम प्ले मैंने लिया है। कल इसने अपने 10 DMA को टेस्ट किया और वहीं से रिकवर हुआ है। 118 के आसपास का इसका कल का क्लोज है। अकॉर्डिंग टू नीरज भाई, इन्होंने जो स्टॉप लॉस दिया है वो 117 का है और एक्सपेक्टेड टारगेट 135 है। और मेरे हिसाब से इसका जो पहला पड़ा होना चाहिए वो करीबन 128। सो 128 ये इसका पहला स्विंग हाई होगा। 128 के बाद 135 प्लस का टारगेट लेके GSFC में काम करे। सेकंड काउंटर रहेगा जिंदाल 100। देखिए ये आशीष भाई की टीम से मैंने चुना है। जिंदाल 100 का चार्ट बढ़िया है, मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ और मुझे याद है हमने 3 दिन पहले भी इसको दिया था, तब ये करीबन 87 के आसपास था। कल का इसका क्लोज था 94.55। इसका जो 52 वीक हाई है वो करीबन अगर मैं सही हूं तो ये करीबन 97 के आसपास बनता है। यस, 97.10। तो 97.10 तो पक्का निकलेगा। और ये 100 को टेस्ट करने के बाद इसका, जैसे मैंने कहा, इसका जो पोजिशनल टारगेट जो पेंडिंग है वो 108 का है। तो मेरे हिसाब से जिंदाल 100 एक बेस्ट पिक रहेगा आशीष भाई की टीम से, जहां पे अभी भी मोमेंटम जारी है। सो जिंदाल 100, इसका स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया है आशीष भाई ने वो है 94.25 का और जो टारगेट है वो 104 का है। सो आज 97.10 के ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी।
जिंदल 100 JSFC अगर आप देखें दो टीम्स में अगर आप देखें इसे आज के टेक्निकली सबसे साउंड स्टॉक, यहाँ से हम लोग करते सीधे आइए टॉप 10 का। आज सिप्ला जैसे कि मैंने कहा कि फोकस में रहेगा क्योंकि मॉडर्ना जो है अगले साल भारत में वैक्सीन लॉन्च करेगी और सिंगल शॉट वैक्सीन जो होगी उसके लिए जो बातचीत जारी है उसमें सिप्ला भी एक है और करीब 5 करोड़ डोजेज जो हैं सप्लाई की जाएंगी। स्पार्क यहाँ पर फोकस इसलिए रहेगा क्योंकि दिलीप सांघवी जी ने एमडी के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है, तो स्पार्क पे नज़र रहेगी। मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, फेडरल बैंक, IIFL, टाइटन, TBZ, इस पूरे स्पेस पे नज़र रखिए। कल हॉलमार्किंग वाली खबर ने अगर आप देखें तो जो ब्रांडेड प्लेयर्स थे उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। अब गोल्ड जो है कॉमेक्स पर सोना जो है वो $1900 प्रति औंस के पार चला गया है, तो ये एक बड़ी खबर है इस स्पेस के लिए। एस्ट्राजेनेका के नतीजे बेहद शानदार और आय में करीब 8%, तो मुनाफे में करीब 3 गुना का इजाफा है। दैट्स गुड, बहुत शानदार नतीजे। थर्मैक्स के मजबूत नतीजे हैं, Q4 में मुनाफा करीब 3 गुना और आय करीब 19% बढ़ी है। लक्स इंडस्ट्रीज के शानदार नतीजे, आय में करीब 48%, तो मुनाफे में करीब 2 गुना इजाफा देखने को मिला है। एक्सो नोबल यहाँ पे आप देखिए Q4 के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, मुनाफा करीब 37% और आय करीब 34% बढ़ी है। BPCL पर नज़र रखिएगा, यहाँ पर जो नतीजा आ जाना है मुनाफा करीब 38%, तो आय में करीब 25% बढ़त का अनुमान है। बर्जर पेंट्स के नंबर्स भी आज एक्सपेक्टेड हैं जहाँ पे मुनाफे में करीब 70% के इजाफे का अनुमान है। और बर्गर किंग के चौथी तिमाही के नतीजे आ जाएंगे और याद रखिएगा ये ओपनिंग अप थीम के अंतर्गत आता है। बर्गर किंग, वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट फूड्स, फोनिक्स मिल्स अगर आप देखें कल गजब का प्रदर्शन दिखा रहे थे। आशीष, ये ओपनिंग अप थीम में आपने IRCTC को पिक किया, कल इंडिगो PVR में भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव था, एक बार इन दोनों में से किसको चेस करेंगे आप? इनफैक्ट चंदन, आपका टेक? जी नमस्कार। देखिए, ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्टिव IT काउंटर फोकस में है और हमारा मानना है कि माइंडट्री अच्छा करना चाहिए क्योंकि निफ्टी IT इंडेक्स में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है और काफी IT काउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो माइंडट्री पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2130 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2250 तक की टारगेट माइंडट्री छू सकता है। चलिए अब आपके सामने और ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। प्री ओपन में आपको इंडेक्स सेटल करता हुआ दिख रहा है 50 अंक ऊपर 15257। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, निफ्टी का टॉप गेनर है BPCL, नतीजे आज है चौथी तिमाही के, चार्ट्स पर बताइए क्या करना है? देखिए, चार्ट्स में तो डेफिनेटली BPCL बेहतरीन लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है 480 का, अगर 480 को क्रॉस कर गया तब तो शायद 525 के से पहले कहीं पर भी कोई हर्डल नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो BPCL में बिल्कुल आपको खरीदारी करनी है। 460 का स्टॉप लॉस रखें और 525 के टारगेट सेट करें। चलिए चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए। मन्नापुरम फाइनेंस एक हाई बीटा लो टिकट काउंटर 1% ऊपर 161, यहां पर सोने की जो उछाल आती हुई दिख रही है विदेशी बाजारों में, बढ़िया मूव दे सकता है। मन्नापुरम फाइनेंस में क्या करना है? बिल्कुल, देखिए गोल्ड और गोल्ड फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मूव है और जिस हिसाब से गोल्ड में शाइनिंग है, लग रहा है सारी कंपनीज पॉजिटिव मूव दिखाती हुई नजर आएगी। हमारा मुथूट फाइनेंस में भी पॉजिटिव मूव है और मन्नापुरम फाइनेंस में भी लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। आप देखोगे पिछले 5 दिनों से ये काउंटर इमीडिएट हर्डल को सरपास नहीं कर पा रहा था, बट आज ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर ही ओपनिंग होके और अपने आप को सस्टेन करने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 155 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 168 170 तक के लेवल रहेंगे, तो मन्नापुरम फाइनेंस काफी अच्छा इस प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट की वजह से अपमूव दिखाएगा। रचना जी से जुड़ते हैं। रचना जी, आपका टॉप पिक क्या होगा इन प्री ओपन ट्रेड्स के सेटल होने के बाद? जी, मेरा टॉप पिक इस मोमेंट पे ACC में शॉर्ट साइड पे रहेगा एंड जून के फ्यूचर्स के हिसाब से अगर ये 1995 क्रॉस नहीं कर पाया ड्यूरिंग रैलीज तो वो दोबारा नीचे आएगा एंड 1960, 50 एंड 35 की तरफ जाने के चांसेस हैं। आशीष चतुर्मोता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बताइए कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान? आपके सामने ठीक ठाक ओपनिंग दिख रही है प्री ओपन में। बिल्कुल शैल जी, तो मेरे ख्याल से एक स्टॉक पे और बात करेंगे। जुबिलेंट फूड मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। 3300 रुपए तक की एक्सपेक्टेशन पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक में देखने को मिलेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 3200 के लक्ष्य 1-2 दिन में नजर आ सकते हैं। 3060, 3050 के स्टॉप के साथ यहाँ भी एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है।
जो एक टेक चेक और लेंगे। आशीष, बर्जर पेंट्स को देखिए, अच्छा निकलता हुआ इस रेंज से काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखिए। एशियन पेंट्स, आज एशियन पेंट्स डिस्कस हो चुका था, बर्जर पे आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? बिल्कुल वीरेंद्र, तो ये काफी पोजिशनल स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 764 पे हमने लास्ट टाइम इसको इनिशिएट किया था, और अब जब ये वीकली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं तो पुराना ऑल टाइम हाई क्रॉस हो रहा है, और ये क्रॉसओवर करीब 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। तो नेक्स्ट टारगेट 860 870 के बनेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए 814 की। बीएससी आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो बीएससी आज 821 पे खुलेगा, और यकीन मानिए जिस फ्लैग से ये निकल के बाहर आया है ये जा रहा है अब करीब करीब, अगर आप देखें तो 900 की ट्रैजेक्टरी में। तो चंदन, आपका टेक बीएससी पर 820? बिल्कुल देखिए ये सारी कंपनीज में पॉजिटिव मूवमेंट है, बीएससी सीडीएसएल। तो बीएससी पे खरीदारी की सलाह ही है। लगभग 800 का सपोर्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा ओपनिंग के बाद में। ऊपर में 845 850 तक के टारगेट भी एक्सटेंड होते हुए नजर आए।